हाँ भाई, आज का अपना टॉपिक है पहला चिन्ह परिपाटी। क्या है? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी या इसको अपन कार्तीय चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। ठीक बेटा, आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी ऑप्टिक्स में काम आएगा, न्यूमेरिकल हर न्यूमेरिकल में काम आएगा चिन्ह परिपाटी। ठीक, चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है आपकी जो बिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, या कोई आपके पास ऑब्जेक्ट मुख्य अक्ष के ऊपर है या इमेज जो बन रही है वो मुख्य अक्ष के नीचे है, ऊपर है, कहाँ कौन से स्थान पर है, इनके चिन्ह कौन से लिए जाएंगे, प्लस का लिया जाएगा, माइनस का लिया जाएगा, क्या चीज लिया जाएगा, है ना। तो वो चीज, तो मैं चिन्ह परिपाटी की बात करना चाहूं तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अभी दर्पण पढ़ा रहा हूँ, दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ा रहा हूँ। अगर आप आगे जब पढ़ेंगे लेंस में भी चिन्ह परिपाटी आएगी तो यही चिन्ह परिपाटी वहां सेम काम करेगी। मतलब चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, चिन्ह परिपाटी एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो, चिन्ह परिपाटी के लिए आपको क्या याद रखना है। मैं मान लेता हूं ये आपके पास में कौन है, दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। मान लो उत्तल दर्पण की जगह आपके पास में कौन सा दर्पण होता? अवतल दर्पण होता, ऐसा दर्पण होता, तो कोई सा भी दर्पण हो सकता है ना। अब देखो, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई, आपका दर्पण ये उत्तल दर्पण है, मतलब इस पृष्ठ की इस दिशा में पॉलिश हो रही है, तो आपको ऑब्जेक्ट इस दिशा में लाना पड़ेगा, बिंब कहां रखना पड़ेगा? इस दिशा में रखना पड़ेगा। अरे यार आप सोचो, ये कांच है आपका और कांच में इधर कुछ नहीं है, इधर पॉलिश हो रही है, जो मुंह देखने वाला है इधर पॉलिश हो रही है। अगर आप इधर खड़े हो जाएंगे तो आपका फेस का प्रतिबिंब उसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर आप कोई उस दूसरे इंसान को उधर खड़ा कर देते हैं तो उस इंसान का फोटो इसमें दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। क्यों? इधर क्या हो रहा है? परावर्तक पदार्थ की पॉलिश हो रही है, इधर से कोई भी प्रकाश की किरण प्रवेश नहीं। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया, ऑब्जेक्ट किधर होगा? पॉलिश के जस्ट अपोजिट, विपरीत दिशा में, है ना। तो आपतित प्रकाश की किरण आएगी, उसकी दिशा क्या होगी? ये होगी। ये क्या हो गई? आपतित प्रकाश की दिशा। हाँ, किरण क्या? प्रकाश किरण के रूप में आपतित प्रकाश की दिशा, है ना। अगर आपके पास में ये वाला दर्पण होता, कौन सा? अवतल दर्पण होता, तो बिंब इधर होता या इधर होता, तो आपका प्रकाश इधर से जाता या नहीं जाता। ये क्या हो गई? आपकी आपतित प्रकाश की दिशा। ठीक है ना बेटा? बोलो यहां तक कोई समस्या? यार ये तो सिंपल नॉलेज, सिंपल बात है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। मुझे क्या करना है? चिन्ह परिपाटी समझानी है। चिन्ह परिपाटी क्या है आप देखो, चिन्ह परिपाटी के अंदर समस्त दूरियां कहां से? सेंटर पॉइंट से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। कहां से? जितनी भी दूरी होंगी वो सारी दूरियां यहां से नापी जाएंगी, यहां से। ठीक है बेटा? जब हम लेंस पढ़ेंगे तो लेंस आपका ऐसे हो गया, मान लो ये क्या हो जाएगा? आपका प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। यहां ध्रुव होता है और उसमें क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र। जितनी भी दूरियां होंगी सारी दूरियां सेंटर पॉइंट से काउंट होंगी, है ना। मतलब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से काउंट होंगी और ध्रुव से काउंट होंगी। तो ये आपके पास में कौन हो गया? ध्रुव हो गया। कोई समस्या यहां तक? चले आगे। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करना चाहूं, आपको बिंब दूरी चाहिए। बिंब दूरी, बिंब किधर होगा? इधर होगा या नहीं होगा? इसका मतलब मुझे दूरी किधर काउंट करनी पड़ रही है? इधर काउंट करनी पड़ रही है ना? कर रही है ना? जो दूरी इधर काउंट करनी पड़ेगी वे समस्त दूरियां आपकी कैसी आएंगी? नेगेटिव आएंगी। कैसी आएंगी? नेगेटिव आएंगी। मतलब जिन दूरियों को मापने के लिए आपतित प्रकाश की दिशा के कौन से दिशा में? विपरीत दिशा में। आपतित प्रकाश ऐसे उसके विपरीत दिशा में चलना पड़ रहा है, वो दूरियां कैसी होंगी? आपकी नेगेटिव होंगी। कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी या नहीं होंगी? कोई समस्या, कोई दिक्कत? चले आगे। अब मान लो आपकी इमेज है वो इधर बनी,
इधर भी बन सकती है, इधर भी बन सकती है। प्रतिबिंब इधर बना मान लो, तो प्रतिबिंब को भी मापने के लिए इधर चलना पड़ेगा। अगर प्रतिबिंब इधर बनता है, अगर प्रतिबिंब आपका इधर बनता है और प्रतिबिंब को नापने के लिए इधर चलना पड़ रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा आएगा आपको? नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव। जिन दूरियों को मापने के लिए इधर चलना पड़ रहा है, मतलब जिधर से प्रकाश आ रहा है ना, उसी दिशा में चलना पड़ रहा है, तो चिन्ह कैसा आएगा? नेगेटिव, ऋणात्मक आएगा, है ना। अगर प्रतिबिंब आपका इधर ना बन के इधर बन जाए, प्रतिबिंब किधर बन जाए? इधर बन जाए, प्रतिबिंब इधर बन जाएगा, तो आपको दूरी नापने के लिए यहां से चलना पड़ेगा, लेकिन कौन सी दिशा में चलना पड़ेगा? इस दिशा में चलना पड़ेगा, है। आप ये देखो, ये वाली दिशा और आपतित प्रकाश की दिशा सेम है, अलग अलग है? सेम है या अलग अलग है? सेम है। जब सेम है तो आप जो चिन्ह लेंगे वो कौन सा चिन्ह लेंगे मेरे बेटे? पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, नहीं लेंगे? कोई समस्या? इस चीज को अपन इजीली समझ सकते हैं। देखो, मैं साइकिल लेकर सड़क पर जा रहा हूं, ठीक, मैं साइकिल लेकर सड़क पर चल रहा हूं और कंटिन्यू पैडल देते हुए मैं यूं चल रहा हूं, यूं आगे की तरफ। अगर हवा पीछे से आ रही है, हवा पीछे से आ रही है, तो ये बताओ मेरा वेग कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। इसका मतलब हवा की दिशा और मेरी दिशा सेम है, तो वेग प्लस हुआ या माइनस? प्लस। इधर देखो, हवा की दिशा मतलब प्रकाश की दिशा और मेरी दिशा सेम हुई या नहीं हुई? चिन्ह कौन सा आया? आएगा। आप कभी भी नहीं भूलेंगे इस बात को। अब देखो, मैं तो ऐसे ही जा रहा हूं, लेकिन हवा ऐसे चल रही है, हवा ऐसे चल रही है, हवा मेरे वेग को कम करेगी या ज्यादा करेगी? कम करेगी। इसका मतलब मेरी डायरेक्शन और हवा की डायरेक्शन अपोजिट थी, तो हवा ने मेरे वेग को कम कर दिया। इधर देखो, आपतित प्रकाश ये है, मैं इधर जा रहा हूं, तो मेरा वेग क्या होगा? कम होगा। मतलब चिन्ह कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा? ये दो बात समझ आएंगी, कोई दिक्कत? इसी बात को अगर मैं इस डायग्राम में देखना चाहूं तो देखो, समस्त दूरियां मुझे यहाँ से काउंट करनी पड़ रही हैं, लेकिन अगर किसी दूरी को काउंट करने के लिए इस दिशा में चलना पड़ा, तो कौन सा चिन्ह आएगा? नेगेटिव। कौन सा आएगा बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इन दोनों की दिशा कैसी है? अपोजिट है या नहीं? अगर मुझे किसी दूरी को काउंट करने के लिए इधर चलना पड़ा, तो कौन सा चिन्ह आएगा? आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि दोनों की दिशा क्या है? सेम। मेथड तो वही है, चाहे उत्तल हो अवतल हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई समस्या? अगला देखो, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई समस्त ऊंचाई, मुख्य अक्ष ये है ना आपका, इसके ऊपर मापी गई समस्त ऊंचाई कैसी होती है? धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई समस्त ऊंचाई धनात्मक होंगी, चाहे ये ऊंचाई इधर हो चाहे ऊंचाई इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, अगर ऊंचाई इधर है तब भी प्लस की, ऊंचाई इधर हो तब भी कैसी आएगी? प्लस की। और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई समस्त ऊंचाई कैसी होती है? नेगेटिव। कैसी होती है? चाहे ये ऊंचाई इधर है, गहराई नीचे की तरफ, चाहे इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान कैसा आएगा? नेगेटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई समस्त ऊंचाई धनात्मक होती है और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई समस्त ऊंचाई कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। बोलो कोई समस्या? चले आगे। अगला देखो, सेम प्रोसेस यहाँ होगा। मुख्य अक्ष के ऊपर जो ऊंचाई मापेंगे वो कैसी होगी आपकी? धनात्मक, पॉजिटिव। और मुख्य अक्ष के नीचे मापेंगे वो नेगेटिव। आएगा नहीं आएगा? कोई दिक्कत? तो चिन्ह परिपाटी के लिए एक्चुअली आपके पास 3 पॉइंट थे, 4 पॉइंट थे। पहला पॉइंट, जिन दूरियों को मापने के लिए आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत, जिधर से प्रकाश आ रहा है उसके अपोजिट चलना पड़ता है ना, तो चिन्ह कौन सा आएगा? नेगेटिव। इधर देखो, आपतित प्रकाश की दिशा के साथ साथ चलना पड़ रहा है, तो चिन्ह कौन सा आएगा? पॉजिटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर कौन सा आएगा? मुख्य अक्ष के नीचे कौन सा आएगा? कोई समस्या? ये आपकी चिन्ह परिपाटी क्या होती है बेटा? कंप्लीट होती है। कोई समस्या थोड़ी है? चलो धन्यवाद।